डी चौक तक पहुंचकर क्या तहरीक इंसाफ ने सियासी फायदा हासिल किया या ये सौदा घाटे का रहा? इस सवाल पर आज मुल्क में बहस छिड़ चुकी है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पहले हमें उन मामलात पर तज्जिया करना होगा जो बज़ाहिर आंखों के सामने हैं, और फिर कुछ गहराई में जाकर पसे पर्दा हालात और वाक़यात जो हैं उन पर भी नज़र डालनी होगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के हज़ारों लोगों ने इस्लामाबाद आकर ज़बरदस्ती डी चौक पहुँचने की कोशिश की। उन्होंने सही किया, ये गलत, ये तो बात की बात है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की स्ट्रीट पावर दिखाकर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी मकबूलियत को साबित किया है। ये बात ठीक है कि सूबे के सरकारी वसाइल एहतजाज हुए जो है वो एहतजाज में इस्तेमाल हुए, और ये बात भी बिलाशुबा दुरुस्त है कि इन वसाइल का इस्तेमाल करने के लिए उस एहतजाजी काफिले को रुकावटें हटाने में बहुत आसानी हुई होगी। मगर इस सब के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में पार्टी के सपोर्टर्स का बारिश में डी चौक तक पहुंचना, आंसू गैस का मुकाबला करना और पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद राह फरार इख्तियार न करना, अपनी स्ट्रीट पावर और ऐसा सपोर्ट बेस, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, ये शायद ही किसी जमात के पास हो। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज के ज़रिए ये साबित किया है कि तमाम तर रियासती सख्तियों के बावजूद जमात के दमखम में कोई कमी नहीं हुई। बल्कि शायद ये कहना गलत ना हो कि पार्टी के सपोर्टर्स ने पार्टी की क़यादत से कहीं ज़्यादा जान दिखाई। डी चौक पर कोई लीडर मौजूद नहीं था। बड़े बड़े नाम घरों में बैठकर वीडियो पैगामात देने में मुतमईन थे। ना कोई लीडर बाहर आया, ना किसी ने अपने वर्कर्स के साथ आंसू गैस और लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, और ना ही किसी ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर साहब भी डी चौक से गायब थे, और सैकड़ों की तादाद में जमात के सपोर्टर्स अकेले ही डी चौक में भरपूर एहतजाज कर रहे थे। चुनांचे अगर ये लोग अपनी क़यादत पर आज तनकीद कर रहे हैं तो ये उनका हक बनता है। हाँ, इस सारे एहतजाज में जो तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद वाक़यात किए, उनकी नाज़रीन जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के एक अहलकार को शहीद कर देना, ये वो जुर्म है जो किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं हो सकता। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, मगर सियासत भी अपना रास्ता बना ही लेती है। अली अमीन जो मर्जी कहानियां सुनाए, बात यह है कि वो पहले भी अहम लोगों के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं और अब भी कर रहे होंगे। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उनका तमाम तर रुकावटों के बावजूद केपी हाउस पहुंचना और फिर 30 घंटे मुकम्मल तौर पर गायब होना, ये पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ, और ये बगैर वजह के नहीं। कुछ बातचीत तो ज़रूर होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि अपनी स्ट्रीट पावर साबित करके एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने अहम लोगों से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हासिल कर ली है? क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से ये एहसास हुआ है कि कुछ लचक जो है वो दिखाई जाए, कुछ नरमी से काम लिया जाए, और देखा जाए कि कहीं से किसी भी तरह कोई हलनुमा चीज़ हासिल हो जाए? ये इस वक्त तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो गुमशुदगी हुई है वज़ीर आला की, उसके पीछे क्या क्या असल हक़ाइक़ छुपे हुए हैं।